आप यूएस में एज एन इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट पर मंथ कितनी सैलरी ले रही? सो यूएस में जो है सैलरी पर मंथ तो नहीं हम लोग देखते, हम लोग पर एनम होती है हॉस्पिटलिस्ट की सैलरी। कितनी है एंड आपकी? इट पर मेरी कितनी है, इट द नेशनल एवरेज राइट नाउ इज अराउंड इजीली 300 to 350 के एज अ हॉस्पिटलिस्ट। अच्छा, और इसमें से टैक्स कितने परसेंट कटता है? एंड दैट इज पर ईयर। पर ईयर, दैट ठीक इज है। पर ईयर, ठीक और टैक्स है, या। कितना कटता है? Tax also depend on state to state. In US, every state has different tax. For instance, आप कौन से New स्टेट York, से हैं? I am in New Hampshire. But बहुत luckily we don't have tax here. So there are certain states in US which doesn't have income tax. But if you go to East Coast to West Coast or Midwest or South, every state have different percentage of state income tax. तो अगर इस तरह देखें, इफ यू आर अर्निंग ऑलमोस्ट 300,000 पर एनम एज अ हॉस्पिटलिस्ट, तो इसका मतलब योर टेक अवे इज ऑलमोस्ट मोर देन $20,000 पर मंथ। Yeah. Yeah, but that would also depend on your state tax wherever you are living, whatever is the state tax. So make sure in your mind that that would be deductible. On top of that, your insurance and all that, that would be deductible as well. And then whatever is left is yours. And before we talk more about the finances, I'm going to talk about TapTapSend, which has powered this video. It's a money transfer app. अगर आप यूके, यूएस, कनाडा, यूरोप या फिर यूएई से पाकिस्तान पैसा भेजना चाहते हैं तो TapTapSend के थ्रू भेजें। आपको यू गेट नो एडिशनल चार्जेस और इट्स वेरी फास्ट, वेरी रिलायबल। एंड इफ यू यूज माई प्रोमो कोड डॉकली, तो यू गेट £10, $10, €10 या फिर 25 यूएई धरम्स ऑन फर्स्ट ट्रांसफर, लाइक एडिशनल बोनस फ्री। आपने भेजे पाकिस्तान पैसे? जी बिल्कुल भेजें टैप टैप सेंड। अच्छा, डॉकली प्रोमो कोड यूज करना, आपको $10 एक्स्ट्रा भी श्योर, मिलेंगे। भेजे आपने अभी श्योर। तक? भेजे हैं, but I have already utilized the code. ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप हॉस्पिटलिस्ट कितने साल बाद बनते हैं? एक एक यूएस असेंबली करने के बाद एक शख्स जब Uh-huh. आता है यहाँ पर, तो कितने साल बाद हॉस्पिटलिस्ट बनता है और फिर कंसल्टेंट कैसे बनता है? So basically, first you give your USMLE exams, हम्म। and then you apply for match, and हम्म। then you match into internal medicine residency. You can even become a hospitalist after pediatrics as well. So, हम्म। 3 years की residency है for internal medicine. You do your training, and right away after that, you can sign as a hospitalist और उन तीन in सालों US. में कितनी है, जब आप आई थी तो कितना एवरेज? क्योंकि मैं ये इसलिए बातें पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से एक शख्स आता है, एक स्टूडेंट आता है जिसके ऊपर Mhm. रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो वो जब वहाँ मेडिसिन की ट्रेनिंग में आया है, तो वो तब पर एनम कितना कमा रहा है? क्योंकि उसने अपना खर्चा भी चलाना है। हर कोई इतना प्रिविलेज फैमिली से नहीं आया होता। तो तब कितनी थी और अब कितना जंप आया? आपकी तब कितनी थी, ताकि वो देखे अब फाइनेंसिस कैसे चलाने हैं, उसने घर कैसे चलाना है। Sure. So while you were in training, so the again, I will talk about national average because here we talk about national average. Every state it's different because the cost of living is different, their taxes are different, so up and down thoda sa hota hai, right? So the national average for residency training is the residents make around like 60k to 70k per year, ठीक depend है। on where they are and which हम्म। state they are in. हम्म। So yeah, so per year it would be around 60k to 60%। 70k. That's Yeah, almost and per like year. that's almost like 2,500 to $3,000 take away बन रहा है। Yeah, 25. Actually, yeah, 20. Up to now, it's more than 25, to be honest. Most because of the cost of living and inflation have gone up. हम्म। So it's actually, you can say most places 2,800 to, you can say the range of 2,800 to 3,500. और उसके बाद Yeah. यू गेट सच अ Mhm. मैसिव जंप आफ्टर 3 इयर्स, दैट आप लोग वहां से डायरेक्ट 20,000 अबव, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 20,000 अबव टेक अवे आ रहा है। टेक अवे की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ट्वेंटी Yeah. थाउजेंड अबव टेक अवे आ रहा है। ठीक है। अगर आप यहाँ बैठी हुई हैं तो आपके बैंक में इसको 20,000 टेक अवे आया, एकदम वो सैलरी का जब टक करके आया मैसेज मोबाइल में 20,000 आया। Mashallah. माशाल्लाह। और मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो प्लान कर रहे हैं, दे शुड बी मोटिवेटेड कि अच्छा यार, हम $20,000 Yeah. के पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट पता नहीं कितने बन जाता है पैसे, मुझे आइडिया नहीं है। 300 का चल रहा है तो पता नहीं कितना बनता है। Okay. अच्छा, आप Yeah. जब हॉस्पिटलिस्ट बन गए तो उसके बाद कंसल्टेंट बनने के लिए कितने साल चाहिए होते हैं? So after hospitalist itself, it's a, like you're an internal medicine physician. Now it depend that is a specialty. Now it depends what subspecialty you want to go into. लेट्स से Like you want to जीआईटी, कार्डियो में चले, कार्डियो में जाना है, कार्डियोलॉजी में। okay. So cardiology is 3 years. After that, GI is 3 years. Pulm crit is 3 years. Only critical care is 2 years. Hemonc is 3 years. Nephro is 2 years. ID is 2 years, and endo is 2 years.
If you want to go into like geriatric or sleep medicine, they're 1 year fellowship. But I have to burst the bubble. If you think like, okay, as if you become a fellow, like if you become a consultant, you will make more than hospitalist. That's not true. क्यों? Not all specialities like make as same as hospitalist. They make some lower than hospitalist. हैं? अभी आप let's go with the example of GIT के अगर अभी it's almost 300,000 टेक अवे, तो GIT का कितना होगा? So for the G, GIT okay, is there पेट दर्द जो लोग देख रहे हैं यार, वो GI is दीगर yeah. GI is gastroenterology. So there are top 4, which is like which makes of course more than hospital. That's why I said like not all. Doesn't mean if you specialize you're gonna make more. You either you're gonna like in any field. No, it doesn't. It's not the case. If you are in cardiology, of course you're gonna make more. But the lifestyle is also like, you know, everything you have to count it, right? Cardiology make more, GI make more, hemonc make more, pulm crit make more, crit make more, but nephro you have to give your like more years or go into private practice to make either this like to make more than hospitalist. Otherwise, nephro doesn't make more. Either it's the same or less, depend what you're doing. ID makes less than hospitalist. Endo make less than an hospitalist. And then geriatrics, sleep medicine, geriatrics make less, sleep medicine make less.